अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 इसके रिमेनिंग पार्ट से 7 से 10 तक, तो आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। 7th पार्ट है, इक्वेशन देखें। हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम x माइनस 6 और x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर ब्रैकेट्स ओपन की 3x माइनस 15 माइनस 4x माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 4 6 आर 24। x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, फिर यही x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होके माइनस 5x। x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 6 की बारी है माइनस 6 की। माइनस 6 और x मल्टीप्लाई होंगे, वी विल गेट माइनस 6x। फिर यही माइनस माइनस प्लस 6 5 आर 30 इज इक्वल टू 1। अब 3x और माइनस 4x, वी विल गेट माइनस x माइनस 15 प्लस 24, वी विल गेट प्लस 9 ओवर x स्क्वायर minus 5x and minus 6x, it will be minus 11x plus 30 is equal to 1। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30 इज जस्ट। अब ये ब्रैकेट 1 इस कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा, प्लस 1 है मल्टीप्लाई के, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30। अब हम माइनस एक्स प्लस 9 को भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ये साइड पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30। अब ये माइनस एक्स साइड पे जाके प्लस एक्स, प्लस 9 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 9। अब सिंप्लीफाई करें अगर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस एक्स, इट विल बी माइनस 10x प्लस 39 प्लस 30 माइनस 9, वी विल गेट प्लस 21। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो वही हम काम करेंगे, इसे राइट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में। तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अपनी a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। a की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू होगी माइनस 10 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है, इट विल बी माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 10 होल स्क्वेयर माइनस 4। द वैल्यू ऑफ a विल बी 1 and the value of c is 21 over 2, a की वैल्यू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें एक्सप्रेशन को, 10 माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 10 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8 ओवर 2 1s आर 2। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें अगर हम, 10 प्लस माइनस इट विल बी स्क्वायर रूट 16 ओवर 2।
x विल बी 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 हमारे पास ओवर 2। अब एक दफ़ा ये प्लस के साथ आएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो लिखते हैं हम यहीं पे अभी x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 एंड x इज़ इक्वल टू 10 minus 4 over 2. X is equal to 10 plus 4 will be 14. 14 over 2 it will be 7. And 10 minus 4 will be 6. 6 over 2 it will be 3. So our solution set is 7 and 3. ये हमारा solution set है। कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम 8th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो देखते हैं 8th पार्ट में क्या है। इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इस साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। 2x और x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x इंटू एक्स माइनस 1। 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। यहाँ पे हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 3 2s are 6 प्लस 1 7 ओवर 3। सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को, 2x ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, हम इन्हें मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन ब्रैकेट रहने देंगे क्योंकि ये माइनस के साइन ने बाद में इनके साइन एडजस्ट करनी है। x और 4 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस माइनस प्लस x ओवर, इसे भी मल्टीप्लाई कर दें हम 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। तो अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। एक हमारे पास ये 2x स्क्वायर है और एक ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। ये प्लस 4x और माइनस 4x तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस x हमारे पास रह गया और प्लस 4। अब नीचे हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x 7 ओवर 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर माइनस 2x 7 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब चाहे तो इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएं या उन्हें इधर ले आएं तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9x स्क्वायर। स्टूडेंट इस साइड पे आ गए माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 12। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, वी विल गेट 5x स्क्वायर minus 14x plus 3x, here will be minus 11x minus 12 कांस्टेंट टर्म के लिए। अब हम राइट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को बाद। तो इक्वेशन को रोटेट कर देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 11x
-12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास होगी 5, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू हो जाएगी -12। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। b की वैल्यू हमारे पास ये माइनस फार्मूला का है, b की अपनी वैल्यू -11 प्लस -11 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 12 है हमारे पास, ओवर 2, a की वैल्यू 5 पुट कर दी हमने। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121, सॉरी सी की वैल्यू -12 है तो हम यहाँ पे -12 लिखेंगे। ये माइनस माइनस हमें प्लस कर देगा, प्लस और 240 ओवर डिवाइडेड बाय 2 5s are 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 361 ओवर 10। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसका सॉल्यूशन सेट यही बनेगा स्टूडेंट्स, 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 361 ओवर 10। तो हम अपना 8th पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी भी होगा और कंपैरेटिवली पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है। तो हम अपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते जाएंगे तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से हल हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही। अब इक्वेशन हम देखते हैं, हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए हम इसे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। अब x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, x माइनस बी इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी। अब मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स फिर माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कोई टर्म्स सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही हैं तो ये डिनोमिनेटर है, इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। यहाँ पे ज़रा ऐसे ए एक्स और बी एक्स इन दो टर्म्स को साथ लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, फिर लिखेंगे हम माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये इस तरफ से सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab और ax इस साइड पे जाके माइनस ax प्लस bx दूसरी साइड पे जाके माइनस bx, फिर माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर
कहीं और पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं है, तो 2x² एज इट इज़ लिखा रहेगा। -2ax और -ax, ये हमारे पास -3ax आ गया। -2bx और -bx, ये हमारे पास -3bx। अब ये तीन टर्म्स बची हैं, इन्हें ज़रा मैं ऑर्डर में लिख लूँ तो a² + 2ab + b², तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 = 2x²। इन दोनों में से मैं -3 इस साइड पे कॉमन लेता हूँ और x दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे रह जाएगा a + b × x। दोनों ही कॉमन लिए, ये a -3ax -3bx में से हमने -3 को मैंने इस साइड पे कॉमन ले लिया, और x क्योंकि 3 और a इसमें 3 और x कॉमन आ रहे थे, और x को दूसरी साइड पे, ये इसलिए किया स्टूडेंट्स ताकि x का कोफिशिएंट बन जाए प्रॉपरली। प्लस ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे a + b का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। क्लोज कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो हम इसे ऐसे ही करेंगे, राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में। तो हम लिखते हैं इसे, ये हमारे पास बन जाएगी 2x² - 3a + bx + a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने a b c की वैल्यूज़ यहाँ से स्टूडेंट्स ढूंढनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही a b, ये स्मॉलर केस में a b एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो a b c वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे उसे हम कैपिटल लेटर्स में ले जाएंगे, अपर केस में। तो इस वजह से मैं स्मॉल a की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3, a + b, ये x का कोफिशिएंट सारा b की वैल्यू हो गई, स्मॉल b की बजाय मैंने अपर केस में b लिख दिया। यहाँ पे c भी कैपिटल में ले जाएंगे, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a + b होल स्क्वायर। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये सारे अब हमने अपर केस में लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल केस में a b c मौजूद है पहले से ही। अब a की वैल्यू हम पुट करेंगे, b की और c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। x = ये माइनस फार्मूले का है, और मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वह -3 × a + b ± √-3 × a + b होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास a + b होल स्क्वायर / 2 × 2। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी a, b और c की वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x = ये तो -3 × a + b, इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ रहने दें, थोड़ी कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी। -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और a + b का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें, इसे भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 2s are 8 -8 a + b होल स्क्वायर / 2 2s are 4। x = 3a + b ± √। अब यहाँ पे देखें a + b² हैं और ये कितने हैं, ये 9 है, और यहाँ पे a + b² कितने हैं, 8 हैं। तो 9 में से अगर 8 a + b² माइनस हो जाए तो हमारे पास एक 1 a + b² बचेगा / 4।
अब ए प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे एक्स और वाई को कंसीडर करते हैं, तो एक ही एंटिटी। अब एक्स इज इक्वल टू 3, इसे अभी भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी एज इट इज़, प्लस माइनस ये ब्रैकेट रहने दें, ए प्लस बी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ओवर 4। अब क्या होगा, अब एक दफ़ा ये प्लस के साथ हम लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। एक्स इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओवर 4, और इसी वैल्यू को हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितने ए प्लस बी हैं, ये 3 हैं, और यहाँ पे कितने ए प्लस बी हैं, 1 है, तो 3 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएंगे 4 ए प्लस बी ओवर 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्स की पहली वैल्यू ए प्लस बी। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू सर्च करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू, अब ये 3 ए प्लस बी है और उसमें से एक ए प्लस बी माइनस हो जाए तो हमारे पास रह जाएगा 2 ए प्लस बी ओवर 4। अब x इज इक्वल टू, ये 2 और 4 कैंसिल होकर नीचे 2 बच जाएगा, ए प्लस बी ओवर 2। अब ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, वर्किंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट पार्ट करेंगे, 10th पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। तो देखते हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन करीब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका ऑर्डर ठीक नहीं है, तो पहले तो ऑर्डर ठीक कर लें हम। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी जाएगी माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म आएगी प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स, फिर ये कांस्टेंट टर्म माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। l नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग यही है कि l की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। इसका सॉल्यूशन के साथ एज इट इज़ कोई लिंक नहीं है, तो जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ ये अटैच होता है ये स्टेटमेंट। अब हम अमूमन पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में रखते हैं, यहाँ पे माइनस में हम इसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ ही सॉल्व कर देंगे हम। ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस एल, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2l प्लस m, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म माइनस l प्लस m, जिनके साथ x नहीं है, ये सी की वैल्यू। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब x की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास है 2l प्लस m, b की वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस, b की वैल्यू पुट कर दें 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4। अब a की वैल्यू है हमारे पास माइनस l, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस l। अब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू देखें, यहाँ पे c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस मल्टीप्लाई का साइन माइनस l प्लस m। अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, माइनस 4 है, माइनस l है और माइनस l प्लस m, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। अब नीचे यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देते हैं 2a की वैल्यू है माइनस l। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे, पहले स्क्वायर रूट के नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये स्केयर ओपन कर दिया, उम्मीद है आपको ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन करना आता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर देंगे, 2l स्केयर, ये हमारे पास बन जाएगा 4l स्केयर प्लस m स्केयर प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 4lm। अब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये मैं लिख देता हूँ -4l, और यहाँ पे l प्लस m एज इट इज़ अभी लिखा रहने देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ओवर -2l। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस, अभी ऐसे ही रहने दें, 2l प्लस m प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन ज़रा कंप्लीट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे, 4l स्क्वायर एज इट इज़ प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसके नीचे आ जाएगा -2l। यहाँ पे देखें कुछ कैंसलेशन हो रही है, प्लस 4l स्क्वायर और -4l स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 4lm और -4lm कैंसिल हो गए। अब x हमारे पास आ जाएगा -2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर ओवर -2l। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, -2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर -2l। x विल बी इक्वल टू, अब हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, -2l प्लस m आएगा ओवर -2l। फिर यही वैल्यू एक दफ़ा x इज इक्वल टू -2l प्लस m और प्लस m, अब माइनस m आएगा ओवर -2l। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे -2l माइनस m प्लस m ओवर -2l, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे -2l माइनस m ओवर -2l। यहाँ पे ये -m और प्लस m कैंसिल हो गया, वी विल गेट x इज इक्वल टू -2l ओवर -2l। अब ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है, -2l से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -2l -2m ओवर -2l। x इज इक्वल टू -2 कॉमन लें, l प्लस m ओवर -2l। अब ये -2 और -2 तो कैंसिल हो गए, x हमारे पास होगा l प्लस m ओवर l। जी ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 l प्लस m ओवर l। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।